पंचम ब्राह्मण। अन्न की उत्पत्ति और मन, वाणी और प्राण के रूप में सृष्टि का विभाग। पिता प्रजापति ने विज्ञान और कर्म के द्वारा जिन 7 अन्नों की रचना की, उनमें से इसका एक अन्न साधारण है, अर्थात वह सभी प्राणियों का भोग्य है। 2 अन्न उसने देवताओं को बांट दिए, 3 अपने लिए रखे, 1 पशुओं को दिया। उस पशुओं को दिए हुए अन्न में जो प्राणन क्रिया करते हैं और जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैं। ये अन्न सर्वदा खाए जाने पर भी क्षीण क्यों नहीं होते? जो इस अन्न के अक्षय भाव को जानता है, वह मुखरूप प्रतीक के द्वारा अन्न भक्षण करता है। वह देवताओं को प्राप्त होता है तथा अमृत का भोक्ता होता है। पिता ने ज्ञान और कर्म के द्वारा ही अन्नों को उत्पन्न किया। उसका एक अन्न साधारण है, अर्थात यह जो खाया जाता है वही इसका साधारण अन्न है। जो इसी के परायण रहता है वह पाप से दूर नहीं होता, क्योंकि यह अन्न मिश्र समस्त प्राणियों का सम्मिलित धन है। 2 अन्न उसने देवताओं को बांटे, वे हुत और प्रहुत हैं। इसलिए गृहस्थ पुरुष देवताओं के लिए हवन और बलि अर्पण करता है। कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये देवताओं के 2 अन्न दर्श और पूर्णमास हैं, इसलिए इन्हें कामना पूर्वक न करें। 1 अन्न पशुओं को दिया, वह दुग्ध है। मनुष्य और पशु पहले दुग्ध के ही आश्रय जीवन धारण करते हैं, इसलिए उत्पन्न हुए बालक को पहले घृत चटाते हैं या स्तनपान कराते हैं, तथा उत्पन्न हुए बछड़े को भी अतृणाद, तृण भक्षण न करने वाला कहते हैं। जो प्राणन क्रिया करते हैं और जो नहीं करते, वे सब इसमें ही प्रतिष्ठित हैं, अर्थात जो प्राणन करते हैं और जो नहीं करते, वे सब हवि दुग्ध में ही प्रतिष्ठित हैं। अतः ऐसा जो कहते हैं कि 1 साल तक दुग्ध से हवन करने वाला पुरुष अपमृत्यु को जीत लेता है, सो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह जिस दिन हवन करता है उसी दिन अपमृत्यु को जीत लेता है, 1 साल की अपेक्षा नहीं करता। इस प्रकार जानने वाला पुरुष देवताओं को संपूर्ण अन्न प्रदान करता है, किंतु सर्वदा खाए जाने पर भी वे अन्न क्षीण क्यों नहीं होते? इसका कारण यह है कि पुरुष अविनाशी है, वही पुनः पुनः इस अन्न को उत्पन्न कर देता है। जो भी इस अक्षय भाव को जानता है, अर्थात पुरुष ही क्षय रहित है, वही इस अन्न को ज्ञान और कर्म द्वारा उत्पन्न कर देता है। यदि वह इसे उत्पन्न न करता तो यह क्षीण हो जाता। ऐसा जो जानता है वह प्रतीक के द्वारा, मुख ही प्रतीक है, अतः मुख के द्वारा अन्न भक्षण करता है। वह देवताओं को प्राप्त होता है और अमृत का भोक्ता होता है, यह प्रशंसा है। उसने 3 अन्न अपने लिए किए, अर्थात मन, वाणी और प्राण को उसने अपने लिए नियत किया। मेरा मन अन्यत्र था, इसलिए मैंने नहीं देखा। मेरा मन अन्यत्र था, इसलिए मैंने नहीं सुना। ऐसा जो मनुष्य कहता है, इससे निश्चय होता है कि वह मन से ही देखता है और मन से ही सुनता है। काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, धारण शक्ति, अधृति, लज्जा, बुद्धि, भय, ये सब मन ही हैं। इसी से पीछे से स्पर्श किए जाने पर मनुष्य मन से जान लेता है। जो कुछ भी शब्द हैं वह वाक ही है, क्योंकि यह वाच्यार्थ के कथन में रत है, इसीलिए प्रकाश्य नहीं, प्रकाशक है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और अन्न, ये सब प्राण ही हैं। यह आत्मा, शरीर, वांगमय, मनोमय और प्राणमय ही है। तीनों लोक ये ही हैं। वाक ही यह लोक है,
मन अंतरिक्ष लोक है और प्राण वह स्वर्ग लोक है। तीनों वेद ये ही हैं। वाक ही ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है और प्राण सामवेद है। देवता, पितृगण और मनुष्य ये ही हैं। वाक ही देवता है, मन पितृगण है और प्राण मनुष्य है। पिता, माता और संतान ये ही हैं। मन ही पिता है, वाक माता है और प्राण संतान है। विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात ये ही हैं। जो कुछ विज्ञात है वह वाक का रूप है। वाक ही विज्ञाता है। वाक इस अपने ज्ञाता की विज्ञात होकर रक्षा करती है। जो कुछ जिज्ञासा के योग्य है वह मन का रूप है। मन ही विजिज्ञास्य है। मन विजिज्ञास्य होकर इसकी रक्षा करता है। जो कुछ अविज्ञात है वह प्राण का रूप है। प्राण ही अविज्ञात है। प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता है। उस वाक का पृथ्वी शरीर है और यह अग्नि ज्योति रूप है। इनमें जितनी वाक है उतनी ही पृथ्वी है और उतना ही यह अग्नि है। तथा इस मन का द्युलोक शरीर है। ज्योति रूप वह आदित्य है। इनमें जितना मन है उतना ही द्युलोक और उतना ही आदित्य है। वे आदित्य और अग्नि, मिथुन पारस्परिक संसर्ग को प्राप्त हुए, तब प्राण उत्पन्न हुआ। वह इंद्र है और वह अस्पत्न शत्रुहीन है। दूसरा अर्थात प्रतिपक्षी ही सपत्न होता है। जो ऐसा जानता है उसका सपत्न नहीं होता। तथा इस प्राण का जल शरीर है, वह चंद्रमा ज्योति रूप है। इनमें जितना प्राण है उतना ही जल है और उतना ही वह चंद्रमा है। ये सभी समान हैं और सभी अनंत हैं। जो कोई इन्हें अनंतवान समझकर उपासना करता है वह अनंतवान लोक पर जय प्राप्त करता है, और जो इन्हें अनंत समझकर उपासना करता है वह अनंत लोक पर जय प्राप्त करता है। इस संवत्सर रूप प्रजापति की 16 कलाएं अंग हैं। उसकी तिथियां ही 15 कलाएं हैं। इसकी 16वीं कला ध्रुवा नित्य है। वह तिथियों के द्वारा ही शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है तथा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है। अमावस्या की रात्रि में वह चंद्रमा इस 16वीं कला से इन सब प्राणियों में अनुप्रविष्ट हो फिर दूसरे दिन प्रातःकाल में उत्पन्न होता है। अतः इस रात्रि में किसी प्राणी के प्राण का विच्छेद न करें, यहाँ तक कि इसी देवता की पूजा के लिए इस रात्रि में गिरगिट के प्राण भी न लें। जो भी यह 16 कलाओं वाला संवत्सर प्रजापति है, यह वही है जो कि इस प्रकार जानने वाला पुरुष है। वित्त ही उसकी 15 कलाएं हैं तथा आत्मा शरीर ही उसकी 16वीं कला है। वह वित्त से ही बढ़ता और क्षीण होता है। यह जो आत्मा पिंड है वह नभ्य रथ चक्र की नाभि रूप है, और वित्त प्रधि रथ चक्र का बाहर का घेरा नेमी है। इसलिए यदि पुरुष सर्व स्वहरण के कारण ह्रास को प्राप्त हो जाए किंतु शरीर से जीवित रहे, तो यही कहते हैं कि केवल प्रधि से ही क्षीण हुआ है। अब मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक ये ही 3 लोक हैं। वह यह मनुष्यलोक पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है, किसी अन्य कर्म से नहीं, तथा पितृलोक कर्म से और देवलोक विद्या उपासना से जीते जा सकते हैं। लोकों में देवलोक ही श्रेष्ठ है, इसलिए विद्या की प्रशंसा करते हैं। जब पिता यह समझता है कि मैं मरने वाला हूं, तब वह पुत्र से कहता है, तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है, तू लोक है। वह पुत्र बदले में कहता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं लोक हूं। जो कुछ भी स्वाध्याय है उस सब की ब्रह्म यह एकता है। जो कुछ भी यज्ञ है
उनकी यज्ञ यह एकता है, और जो कुछ भी लोक है उनकी लोक यह एकता है। यह इतना ही गृहस्थ पुरुष का सारा कर्तव्य है। फिर पिता यह मानने लगता है कि यह मेरे इस भार को लेकर इस लोक से जाने पर मेरा पालन करेगा। अतः इस प्रकार अनुशासन किए हुए पुत्र को लोक्य, लोक प्राप्ति में हितकर कहते हैं। इसी से पिता उसका अनुशासन करता है। इस प्रकार जानने वाला वह पिता जब इस लोक से जाता है तब अपने इन्हीं प्राणों के सहित पुत्र में व्याप्त हो जाता है। यदि किसी प्रमाद से उस पिता के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है। इसी से उसका नाम पुत्र है। वह पिता पुत्र के द्वारा ही इस लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर उसमें ये हिरण्यगर्भ संबंधी अमृत प्राण प्रवेश करते हैं। पृथ्वी और अग्नि से इसमें दैवी वाक का आवेश होता है। दैवी वाक वही है जिससे पुरुष जो भी बोलता है वही वही हो जाता है। द्युलोक और आदित्य से इसमें देव मन का आवेश हो जाता है। देव मन वही है जिससे यह सुखी ही होता है, कभी शोक नहीं करता। जल और चंद्रमा से इसमें देव प्राण का आवेश हो जाता है। देव प्राण वही है जो संचार करते और संचार न करते हुए भी व्यथित नहीं होता और न नष्ट ही होता है। इस प्रकार जानने वाला वह समस्त भूतों का आत्मा हो जाता है। जैसा यह देवता है वैसा ही वह हो जाता है। जिस प्रकार समस्त प्राणी इस देवता का पालन करते हैं, उसी प्रकार ऐसी उपासना करने वाले का समस्त भूत पालन करते हैं। जो कुछ ये जीव शोक करते हैं वह शोक आदि जनित दुख उन्हीं के साथ रहता है। इसे तो पुण्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि देवताओं के पास पाप नहीं जाता। अब यहां से व्रत का विचार किया जाता है। प्रजापति ने कर्म के साधनभूत वाग आदि करणों की रचना की। रचे जाने पर वे एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। वाक ने व्रत किया कि मैं बोलती ही रहूंगी तथा मैं देखता ही रहूंगा, ऐसा नेत्र ने, और मैं सुनता ही रहूंगा, ऐसा श्रोत ने व्रत किया। इसी प्रकार अपने अपने कर्म के अनुसार अन्य इंद्रियों ने भी व्रत किया। तब मृत्यु ने श्रम होकर उनसे संबंध किया और उनमें व्याप्त हो गया। उनमें व्याप्त होकर मृत्यु ने उनका अवरोध किया। इसी से वाक श्रमित होती ही है, नेत्र श्रमित होता ही है, श्रोत श्रमित होता ही है। किंतु यह जो मध्य प्राण है, इसमें वह मृत्यु व्याप्त न हो सका। तब उन इंद्रियों ने उसे जानने का निश्चय किया। निश्चय यही इनमें श्रेष्ठ है, जो संचार करते और संचार न करते हुए भी व्यथित नहीं होता और न क्षीण ही होता है। अच्छा, हम सभी भी इसी के रूप में हो जाएं। ऐसा निश्चय कर वे सब इसी के रूप में हो गई। अतः वे इसी के नाम से प्राण इस प्रकार कही जाती है। इसी से जो ऐसा जानता है वह जिस कुल में होता है वह कुल उसी के नाम से बोला जाता है, तथा जो ऐसे विद्वान से स्पर्धा करता है वह सूख जाता है और सूख कर अंत में मर जाता है। यह अध्यात्म प्राण दर्शन है। अब अधिदैव दर्शन कहा जाता है। अग्नि ने व्रत किया कि मैं जलता ही रहूंगा। सूर्य ने नियम किया मैं तपता ही रहूंगा, तथा चंद्रमा ने निश्चय किया मैं प्रकाशित ही होता रहूंगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी यथा दैवत, जिस देवता का जो व्यापार था उसी के अनुसार व्रत किया। जिस प्रकार इन वाग आदि प्राणों में मध्यम प्राण है, उसी प्रकार इन देवताओं में वायु है। क्योंकि अन्य देवगण तो अस्त हो जाते हैं, किंतु वायु अस्त नहीं होता। यह जो वायु है अस्त न होने वाला देवता है।
इसी अर्थ का प्रतिपादक यह मंत्र है। जिस वायु देवता से चक्षु रूप सूर्य उदय होता है और जिसमें वह अस्त होता है इत्यादि। यह प्राण से ही उदित होता है और प्राण में ही अस्त हो जाता है। उस धर्म को देवताओं ने धारण किया है, वही आज है और वही कल भी रहेगा। देवताओं ने जो व्रत उस समय धारण किया था वही आज भी करते हैं। अतः एक ही व्रत का आचरण करें, प्राण और अपान व्यापार करें, मुझे कहीं पापी मृत्यु व्याप्त न कर ले, इस भय से इस व्रत का आचरण करें। और यदि इसका आचरण करें तो इसे समाप्त करने की भी इच्छा रखें। इससे वह प्राण रूप इस देवता से सायुज्य और सालोक्य प्राप्त करता है।